हाँ तो प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि आपके आने वाले 2025 का एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एकदम वीवीआई है, इसीलिए आप इस मॉडल पेपर के बारे में जरूर सॉल्यूशन कीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो देखिए, और आप फर्स्ट बार अगर आए होंगे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। शेयर अधिक से अधिक करेंगे, क्योंकि वे लोग भी ये सब क्वेश्चन को जान सके, और ये सब क्वेश्चन ही आपका वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें है सबसे पहला नंबर सवाल क्या है। सबसे पहला नंबर सवाल है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था बच्चों। तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, तो 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, नीलांबर पीताम्बर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो नीलांबर पीताम्बर कहाँ के थे स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीताम्बर कहाँ के थे, तो ये है आपका पलामू के थे। कहाँ के थे, तो पलामू के थे, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर सवाल, ओरु जाति ओरु मते ओरु देवय मनुष्यान, यानी इसका मतलब क्या होता है, तो मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, किसका कथन है, तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा आपका नारायण गुरु का कथन है ये। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए, महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों। तो महान दलित नेता भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर सवाल, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे बच्चों। तो आर्य समाज के संस्थापक थे ये आपका राजा राममोहन राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका स्थापना राजा राममोहन राय आर्य समाज का स्थापना कब किए थे, तो ये आपका हो जाएगा 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना हुआ था। वो राजा राममोहन जी किए थे 1875 ईस्वी में। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए 6 नंबर सवाल, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जॉन के। और ये स्पिनिंग जेनी क्या चीज़ का आविष्कार है, तो ये है आपका फसल काटने का। इसके चलते महिला विरोध कर रही थी, क्योंकि काटने का जगह में, यानी जो महिलाएं काट रही थी फसल, उसका जगह में ये स्पिनिंग जेनी आ गया था। उसके चलते उन लोगों को बेरोजगार होना पड़ गया था, महिला लोग को, इसलिए वो विरोध कर रहे थे ये मशीन का आने से। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपका दिया हुआ रहता है जेम्स हरग्रीव्ज। जेम्स हरग्रीव्ज, ठीक है, जेम्स हरग्रीव्ज। कहीं कहीं आपका इस टाइप से दिया हुआ रहता है, इसीलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, जेम्स हरग्रीव्ज। अब देखिए 7 नंबर सवाल, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका चंपारण आंदोलन हुआ था आपका 1917 ईस्वी में। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। ठीक है, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। तो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए हम लोगों को, तो शीर्षासन करना चाहिए। यानी स्मरण शक्ति यानी दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, तो शीर्षासन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीर्षासन में कैसे करना चाहिए, तो शीर्षासन में आप करेंगे, सिर आपका नीचे होना चाहिए और आपका पैर होना चाहिए ऊपर। ठीक है, शीर्षासन में आपका सिर नीचे होना चाहिए और आपका पैर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका शीर्षासन किया जाता है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका दिमाग की शक्ति बढ़ेगा, यानी आपका याद करने का क्षमता अधिक बढ़ेगा। ठीक है, 9 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है,
ये 9 नंबर सवाल हो गया। 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल क्या है, भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो ये आपका 50% भाग कृषि योग्य है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए अब एक 9 नंबर सॉरी 10 नंबर सवाल क्या है, 11 नंबर सवाल देखिए, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। चीन है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर। अब देखिए अगला नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना किसको कहेंगे? कोयला को कहेंगे, या अभ्रक को कहेंगे, या पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को कहेंगे, या प्राकृतिक गैस को कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे काला सोना किसे कहा जाता है? तो हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम और इससे बने पदार्थ को हम लोग काला सोना कहते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम और इससे बने पदार्थ को हम लोग काला सोना कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर सवाल, संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? तो ये है आपका 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को अगर आप काम करवाते हैं तो ये आपका दंडनीय अपराध होगा। 14 वर्ष यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ था इसलिए आपका 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा। देखिए अब 14 नंबर सवाल, बाल विवाह क्या है? तो बाल विवाह है आपका सामाजिक अभिशाप। बाल विवाह क्या है? सामाजिक अभिशाप, ठीक है। देखिए अब 15 नंबर सवाल, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है, कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका होना चाहिए कम से कम, आपका वोट देने के लिए कितना आयु होना चाहिए? तो आपका होना चाहिए 18 वर्ष। ये बनाया गया है 18 वर्ष आपका होगा तब भी आप वोट दे सकते हैं। अगर 18 वर्ष से आपका ऊपर है तो आप वोट दे सकते हैं। अगर आप नीचे हैं 18 वर्ष से, 17 साल है, 16 साल है, 15 साल है, तो आप वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर सवाल, मेक इन इंडिया वाक्यांश का क्या अर्थ है? मेक इन इंडिया वाक्यांश का क्या अर्थ है? इसमें आपको पता चल रहा है मेक इन इंडिया बनाया क्या कौन है? तो भारत। मेक इन इंडिया कौन बनाया? भारत। देखिए भारत में बना हुआ, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर सवाल, झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो अभी मतलब पहले क्वेश्चन था 2023 का है, तो उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो वो थे आपका 17 नंबर सवाल है ना, झारखंड के राज्यपाल वो समय थे, उस समय आप कमेंट करके बताएंगे उसको, ठीक है। और अभी जो 2024 का अभी राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार हैं, ठीक है, संतोष गंगवार। संतोष गंगवार ये है अभी वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल, ठीक है। कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? कोरोना वायरस के सबसे पहले पहचान कहाँ हुई थी? तो ये आपका वुहान में हुआ था, जबकि आपका चीन के किसी शहर का इसका नाम है, ठीक है। देखिए 19 नंबर सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं 11 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए अब 20 नंबर सवाल, मानव कैसा प्राणी है? तो मानव सामाजिक प्राणी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका 20 नंबर क्वेश्चन जो आपके आने वाले 2025 का एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आपका एग्ज़ाम शायद जनवरी में हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप सतर्क रहिएगा और आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। और अगर इस चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर।